घरेलू मसाइल। मैं हूँ सुमेरा अकरम और आज हम इस पे बात करते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोला गया और एक साहिब हैं जो मुसलसल इसके बारे में कहते हैं कि घरेलू मसाइल पे बात की जाए। घरेलू मसाइल कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज इस पे बात करती हूँ कि इसमें हमारे घर में, हमारी फैमिली में जो सबसे अहम किरदार होते हैं वो होते हैं, अगर ससुराल में देखा जाए तो, और बात ही बार बार लोगों ने बोला है कि ससुराल की जो फैमिली है, एक लड़की या सास ससुर, उस पर बात की जाए तो उसमें कौन से लोग आ जाते हैं। उसमें जो अहम किरदार होता है वो सास ससुर नंद, हस्बैंड और वाइफ का होता है। नंद भी शादी होके चली जाती है ना, बाकी फैमिली में वही चार लोग होते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं उस औरत को दुनिया की मुकम्मल औरत बोलती हूँ जो अपनी बहू से अपने बच्चों जैसा प्यार करती है, क्योंकि जो माँ होती है ना, उसने अपने बच्चों से मोहब्बत करनी होती है। वो तो एक फितरतन मोहब्बत होती है ना, उसके बच्चे होते हैं। लेकिन उसकी मोहब्बत का तब पता चलता है जब वो अपनी बहू से मोहब्बत करती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो अपने बेटे से, अपने दूसरी बेटियों से मोहब्बत करती है। उसमें दूसरा जो किरदार अगर हम देखा जाए तो ये वही सास होती है जो बहुत ज्यादा घरों में जाके कोई 10 से 20 लड़कियां देख के फिर एक लड़की अपनी बहू के लिए पसंद करती है और बड़े शौक से उसे लेके आती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर से मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वहां सिर्फ एक उस सास का ही मसला नहीं होता, उसकी वजह से ही मसाइल स्टार्ट हो रहे होते हैं। वहां क्या होता है कि जो लड़की होती है, उसकी लाइफ शादी के बाद टोटल चेंज हो जाती है, कि जो कि हम लोग कभी भी इस चीज को ना समझते हैं, ना हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि उसके लिए वो लाइफ टोटल डिफरेंट होती है। लड़की जब अपनी फैमिली में होती है तो क्या होता है, वहां ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे होते। क्यों नहीं आ रहे होते? कि वहां तो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके बहन भाई होते हैं। उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके पेरेंट्स दरगुजर कर जाते हैं। उसके पेरेंट्स या बहन भाई कुछ कह भी देते हैं तो लड़की दरगुजर कर जाती है। लेकिन इधर क्या होता है, जब ससुराल में आके बिल्कुल टोटल लाइफ चेंज हो जाती है, तो वहां जब वो आती है, उससे गलतियां भी होंगी, उससे बहुत कुछ होगा। वहां जो फिर एक सास होती है, उससे चाहिए कि जैसे वो अपने बच्चों को ट्रीट करती है, जैसे अपने बच्चों की गलतियों को दरगुजर करती है, बिल्कुल ऐसे ही उसे भी दरगुजर करी। और वहां फिर जो लड़की आती है, उसका रोल बहुत ज्यादा अहम होता है। उससे चाहिए कि वो, जिस उसके लिए सारा कुछ होता नया है, लेकिन क्या होता है कि उस घर की फिर जो खुशियां होती हैं, जो भी सारा दारोमदार होता है, वो आने वाली उस लड़की पे होता है, क्योंकि एक नया जो पर्सन है वो उस खानदान में शामिल हो जाता है। वहां फिर क्या होता है कि उस लड़की का जो रोल है वो बहुत अहम है। उससे चाहिए कि जब वो इस घर में आ गई है, उसने एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, एक इंसान को जिसके साथ उसका एक रिश्ता बन गया है, तो फिर उसे चाहिए कि वो उसके पेरेंट्स को, उसके बहन भाइयों को भी बिल्कुल उसी तरह ही एक्सेप्ट करे जिस तरह वो अपने बहन भाइयों को समझती थी। और बिल्कुल उसके जो सास ससुर है, हो सकता है वो कोई भी बात बोल सकते हैं, तो उनकी बातों को भी बिल्कुल ऐसे ही दरगुजर करे जैसे बिल्कुल वो अपने वालदैन की करती थी। लेकिन वहां क्या होता है कि लड़की जब आती है तो लड़की तो आते ही उसके कुछ ख्वाब होते हैं कि मेरा अपना अलग घर हो, मैं अपने हस्बैंड को लेके अलग घर में चली जाऊं, यहाँ सिर्फ हम दोनों हों और हमारे बच्चे हों। पहली तो बात, वो लड़की जो होती है वो घर में रहने वाले जो बड़े होते हैं उनकी बरकत को ही नहीं समझती कि बड़ों की बरकत घर में होना क्या होता है। और दूसरा क्या होता है कि वो कभी भी ये समझ नहीं रही होती कि जिस खामत को वो लेके अलग हो रही है, उसके माँ बाप ने उस पे अपनी सारी जिंदगी लगाई होती है। और वो जो लड़का होता है वो तो अपने माँ बाप के एक दिन और एक रात का भी कर्ज नहीं चुका सकता। और वो लड़की जो आते ही घर में तोड़ फोड़ शुरू कर देती है, रिश्तों में तोड़ फोड़ शुरू कर देती है, रिश्तों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझती कि आज जो सबक वो पढ़ा रही है, कल को वो ही सबक उसके सामने आ जाना है। तो मेरा हर लड़की को पैगाम है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिसालें देखी हैं के जिन्होंने बहुत थोड़े टाइम पे ससुराल में कंप्रोमाइज करके सारी जिंदगी अपना राज किया है। तो मेरा हर लड़की को एक पैगाम है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन 1 साल आप ये समझ लें अपने ससुराल में, ना आपको कुछ नजर आ रहा है और ना आपको कुछ सुन रहा है। मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा किस वजह से पैदा हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से पैदा होते हैं कि जो सास ससुर है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। वो अपने बच्चों को थोड़ा ऊपर के लेवल पे प्यार मोहब्बत दे रहा होता है, उनके बच्चों से गलतियां हो जाए तो वो दरगुजर करते हैं, बहू से गलती हो जाए तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसे तो 100% परफेक्ट होना चाहिए, ये तो हमें अपना 100% दे।
وہ بیمار ہے، وہ پھر بھی کچھ بھی ہے، لیکن اسے ہر کام کرنا ہے کیونکہ ہم اسے تو اسی لیے لے کے آئے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اسے وہ محبت دیتے ہی نہیں جو اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ وہاں پھر مسائل شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ لڑکی ہے، اس کے لیے نئی لائف ہے، اسے بھی اپنے پیرنٹس یاد آتے ہیں، تو وہاں اگر لڑکی کو درگزر کرنا ہے تو وہاں ساس سسر نند سب کو درگزر کرنا پڑتا ہے۔ اور سب سے اہم رول جو خامد کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب شادی کر کے لڑکی کو لے کے آتا ہے تو وہ ان کے پیرنٹس سے یہ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی کو اگر بہت زیادہ خوش نہیں تو وہ اتنا خوش ضرور رکھے گا جتنا وہ اپنے گھر میں خوش تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ اب لڑکی جب آئی ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، اس سے بہت کچھ ہوگا، تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنے ظرف کو اتنا وسیع کر لے کہ وہ اس کی غلطیوں کو درگزر کرے، اور نہ کہ یہ ہو کہ جب ادھر اس کی وائف کہہ رہی ہے کہ یہ ہو گیا تو وہ اس پہ یقین کر لے اور اس کے پیرنٹس میں کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہمارا بیٹا بدل گیا، اور ادھر جب اس کے پیرنٹس اس سے کچھ کہتے ہیں تو اس کی وائف کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ شاید مجھے شادی کر کے ہی اس لیے لائے ہیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سے حل ہیں، اگر کچھ ہو جائے کوئی غلطیاں ہو جائیں تو ان کو درگزر کر دیا کریں، اپنے ظرف کو وسیع کر لیا کریں۔ اور خاص کر جب ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو بولتی ہے کہ تمہارے پیرنٹس تم سے زیادہ دوسرے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، تو میں ہر ہسبینڈ کو ایک بات بولوں گی کہ اس کی بات کو صفر سے ضرب دے دیا کریں، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ماں باپ کے لیے اولاد برابر نہ ہو۔ تو میرا یہ پیغام ہے ہر عورت کے لیے، میں ہر اس عورت کو دنیا کی مکمل عورت بولتی ہوں جو ساس بن کے اپنے بچوں جیسی محبت کرتی ہے اپنی بہو سے، اور میں اس بہو کو دنیا کی امیر ترین عورت بولتی ہوں جو بالکل اپنے سسرال کو توڑ پھوڑ سے بچا لیتی ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہ کے خوش رہتی ہے۔ بہت شکریہ۔